नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम में 13 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक सतधवन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। बृहद्रथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन कंडक्ट करता है? माइक्रो फाइनेंस को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक कंडक्ट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बस्तर विद्रोह कब हुआ? बस्तर विद्रोह, जिसे भूमकाल आंदोलन, भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, 1910 में भारत में बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गुंडाधुर, एक आदिवासी नेता, साथ ही एक दीवान और राजा के चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर दे रखा होगा ऑप्शन में, वो 1910 दे रखा होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। प्रोपीसी मालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण करना था। 1956 से 61 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र का पर्यायवाची देवराज है। देवराज के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सूरपति। इनमें से आपके ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा जो कि इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ हुआ था? 2018 राष्ट्रमंडल खेल या 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य में आयोजित हुआ था। साथियों, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है? पहले नंबर पर बिहार है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है 69.7% के साथ, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू कश्मीर का त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? साथियों, जम्मू कश्मीर में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मिले कि आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दे रखा था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसी करनी वैसी बढ़नी का अर्थ क्या है? जैसी करनी वैसी बढ़नी का अर्थ, जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। ये आपके ऑप्शन में दे रखा था, जो कि इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी के 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई। हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास किया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई। साथियों, अगर सन पूछा जा गया होगा तो 1965 से 1968 आपके ऑप्शन में दे रखा होगा। अगर राज्य पूछा गया होगा तो पंजाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है? राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार वर्ष भर में सभी उत्पाद साधनों द्वारा अपनी सेवाओं के माध्यम से
अर्जित आय का योग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बादल का पर्यायवाची क्या है? बादल शब्द का पर्यायवाची जलद होता है। बादल के अन्य पर्यायवाची अब्र, मेघ, धर, जलधर, वारिधर, इनमें से कोई एक के ऑप्शन में दे रखा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली का पर्यायवाची क्या है? बिजली का पर्यायवाची दामिनी, बिजुरी, क्षणप्रभा, चंचला, चपला, विद्युत, सुदामनी, तड़ित होता है, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा होगा इनमें से कोई एक, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई का चेयरमैन कौन है? सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा हैं, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रक में क्या नहीं होता? केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। साथियों, आपके ऑप्शन में केंद्रक झिल्ली दे रखा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका दे रखा होगा, ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बेसबॉल की ऊंचाई कितनी होती है? एक रेगुलेशन बेसबॉल 9 से 1/4 इंच 229 से 235 मिलीमीटर परिधि में होता है, यानी 2.86 से 2.94 इंच 72.9 से 74.8 मिलीमीटर व्यास में, जिसका वजन 5 से 1/4 औंस होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन कोलकाता में है, जो कि एक क्रिकेट का इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, राय का पहाड़ बनाना का अर्थ क्या होता है? राय का पहाड़ बनाने का अर्थ किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? सोनल मानसिंह, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1944 बॉम्बे में हुआ, वह भारत ओडिशा की नृत्यांगना, एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली जो उड़ीसा में उत्पन्न हुई थी, और अन्य भारतीय शास्त्रीय रूप। एक नर्तकी होने के अलावा वह एक शिक्षिका, शोधकर्ता, कोरियोग्राफर और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। साथियों, ये मैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में 13 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड में पूछे गए जी के जीएस और कुछ हिंदी के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।